हाय गाइस, हमारा ये सेकंड पार्ट है हमारा बीटेक वर्सेस बीसीए दी एंड वाला। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो पहला पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बताया था बीटेक का, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि मतलब बीटेक अच्छा क्यों, आपको 12th के बाद बीटेक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी, उसके अंदर मैंने पूरा बीटेक का बताया, एडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज बताया। अब मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि बीसीए क्या होता है और बीसीए के अंदर आपको लेना चाहिए 12th के बाद बीसीए लेना चाहिए फिर बीटेक लेना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं बीसीए के बारे में कि बीसीए है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है और आपको बीसीए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा क्योंकि मैं बीसीए किया हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से कि बीसीए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये जो बीसीए है इसका मैं पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, फिर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि बीसीए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, तो पहला जो बीसीए का फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके पूरे टॉपिक के मैंने एक पहला पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको पूरा बताया कि सैलरी पैकेजेस क्या क्या होता है, मैंने आपको सब चीज़ बताया। और ये जो है इसमें हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ मैं आपको, तो देखिए मेरा जो बीसीए का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने वहाँ पे कोडिंग सीखी है, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सब सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बीसीए ही करो, क्योंकि आप कॉमर्स वाले जो होते हैं वो बीटेक नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप बीसीए करो, मैं यही प्रेफर करूंगा। और जो बीटेक वाले होते हैं वो तो मैं उनको यही प्रेफर करूंगा, तो अब वो बीटेक ही करे। अगर उनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो सीएस करे, और वो मतलब बीटेक वाले जो साइंस वाले वो तो बीटेक ही करे तो ही अच्छा है। सीएससी वाला अगर उनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, और ये जो कॉमर्स वाले उनके लिए तो मतलब बेस्ट है बीसीए, अगर उनको कोडिंग में इंटरेस्ट है। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया बीसीए के लिए। तो मैं भी आपको प्रेफर करूंगा, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो आप बीसीए कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम बीसीए के जो एडवांटेजेस है वो क्या है और डिसएडवांटेज होंगे वो भी मैं देखूंगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले एडवांटेज के बारे में। देखिए, फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए, जो बीसीए क्या होता है वो किस पे फोकस करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर फोकस करता है। और जो देखिए, बीसीए प्रोग्राम आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव नॉलेज एंड स्किल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए, जो बीसीए होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिकली डिजाइन किस लिए होता है, कंप्रिहेंसिव नॉलेज और स्किल होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर चाहिए होता है, उसके मुताबिक स्पेशली डिज़ाइन किया होता है। और उसके अंदर कंप्रिहेंसिव नॉलेज होता है, उसके बारे में स्किल होता है, उसके अंदर आप स्किल सीख सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। देखिए, और क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हो उसके अंदर। जो बीसीए होता है इसके अंदर आप जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब कौन से स्किल सीख सकते हो, इसके अंदर आता है आपका। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, और अदर आईटी रिलेटेड एरियाज, मतलब जो भी आईटी रिलेटेड एरियाज होते हैं उसके बारे में भी आपको इधर सिखाया जाता है। क्विक एंट्री इनटू आईटी इंडस्ट्री। देखिए, अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो आपको क्या होगा, आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपको क्विक एंट्री मिल जाएगी। बीसीए ग्रेजुएट कैन क्विकली एंटर द आईटी इंडस्ट्री एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट एटसेट्रा। ये सब क्या होता है, जॉब का जो क्या बोलते हैं आप, ये सब जो उपाधि है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है, वेब डेवलपर बन सकता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, सिस्टम एनालिस्ट बन सकता है। ये सब वो बीसीए करने के बाद ये सब चीज़ बन सकता है वो, विदाउट द नीड फॉर फर्दर स्पेशलाइजेशन। और ऐसा नहीं है कि आपको बीसीए के बाद ये सब जो जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, इसके लिए सिर्फ आपको स्किल चाहिए होगी। आपने बीसीए कर लिया, आपको स्किल है, आपको जो आईटी इंडस्ट्री में आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको ऐसा फर्दर स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास स्किल हो तो। देखिए, और हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो देखिए, बीसीए प्रोग्राम ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ कोर्स सिलेक्शन, अलाउइंग स्टूडेंट टू टेलर देयर स्टडीज टू देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट विद इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करता है ना बीसीए कॉमर्स के बाद, अगर जिस बच्चे को कोडिंग और मतलब कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो मतलब बहुत बेस्ट है। मतलब मैं मेरी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट है बीसीए अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है तो। देखिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फर्दर स्टडीज। बीसीए ग्रेजुएट हु विश टू परस्यू हायर एजुकेशन can easily transfer into मास्टर प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। अगर उसको बीसीए ग्रेजुएट है, उसको फर्दर स्टडी करता है, फर्दर मतलब वो मोर एजुकेशन करना है, परस्यू एजुकेशन करना है मास्टर प्रोग्राम्स के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब की फील्ड के अंदर ये सब वो मतलब मास्टर कर सकता है, मास्टर प्रोग्राम के अंदर वो मतलब एडमिशन ले सकता है। ग्रोइंग डिमांड। देखिए, विद द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर स्किल आईटी प्रोफेशनल, मेकिंग बीसीए ग्रेजुएट हाईली
साउट आफ्टर इन द जॉब मार्केट। जो BCA ग्रेजुएट होते हैं उसकी जो मार्केट है वो जो वैल्यू अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि वो एक IT टेक्नोलॉजी IT के अंदर मतलब आजकल जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो उसके अंदर आपको क्या जो BCA ग्रेजुएट है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका जो ये मैंने आपको बताया एडवांटेज क्या, मैंने इसके अंदर मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखिए डिसएडवांटेज भी है, थोड़े से ज़्यादा ही हैं BTech के मुताबिक, लेकिन देख लेते क्या क्या है। देखिए नैरो एंड करियर स्कोप कंपेयर टू BTech graduate, BCA graduate may have a narrower range of career option, primarily focus on IT related roles। देखिए BTech के अंदर क्या था, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते थे, आप मतलब IT में जा सकते थे, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके अंदर क्या BTech के अंदर बहुत सारे फील्ड थे। लेकिन जो BCA है इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही फील्ड मिलेगी, IT रिलेटेड रोल्स के लिए आपको जॉब कर सकते हो, कंप्यूटर रिलेटेड जो रोल्स होंगे उसके लिए आप जॉब कर सकते हो। तो ये क्या थोड़ा नैरो है, मतलब जो रेंज है करियर ऑप्शन का वो थोड़ा सा कम है। देखिए लोअर स्टार्टिंग सैलरीज, देखिए इसके अंदर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कम होती है। मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि मतलब आपको 50,000 स्टार्टिंग में आपको 50,000 मिलेगा, आपको 20,000 25 ऐसा स्टार्टिंग होती है। ऑन एवरेज BCA ग्रेजुएट में स्टार्ट विद लोअर सैलरीज कंपेयर टू BTech ग्रेजुएट। जिसके जो BCA ग्रेजुएट होते हैं उनकी जो सैलरी होती है कंपेयर टू BTech ग्रेजुएट थोड़ी सी कम होती है। ऑल्दो दिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर सच एज स्किल, एक्सपीरियंसेस एंड एम्प्लॉयर। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही कम होगी, अगर आपको स्किल है, आप BTech का स्टूडेंट है, और जैसे कि वो जो BTech का ग्रेजुएट है और BCA का ग्रेजुएट है, दोनों में जिसके पास ज़्यादा स्किल होगी, आजकल स्किल की डिमांड है, अगर आपको स्किल है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, स्किल नहीं आपको कम पैसे मिलेंगे। देखिए लेस एम्फोसिस ऑन हार्डवेयर एंड इंजीनियरिंग कंसेप्ट। देखिए BCA प्रोग्राम में नॉट कवर एज मच डेप्थ इन हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एज BTech प्रोग्राम विच कुड लिमिट करियर अपॉर्चुनिटी इन सर्टन सेक्टर्स। देखिए जो BTech के अंदर होता है वो क्या होता है, मतलब आपको हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो BTech होता है उसके अंदर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अंदर जो भी सेक्टर्स होता है उसके बारे में ही सिर्फ पढ़ाया जाएगा। लेकिन BTech के अंदर बहुत सारे मतलब हार्डवेयर नेटवर्किंग बहुत सारे अलग अलग तरीके की पढ़ाई उसके अंदर पढ़ाई जाती है। अब देखिए अल्टीमेटली द चॉइस बिटवीन BTech एंड BCA डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल करियर गोल्स, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। BTech इज मोर सुटेबल फॉर दोज इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड्स बियॉन्ड जस्ट बिफोर डेवलपमेंट, while BCA इज आइडियल फॉर दोज हु वांट टू स्पेशलाइज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रिलेटेड IT रोल्स। देखिए सिंपल में बोलूँ ना, अगर आपको BTech लेना है, आपको BTech देखिए जो अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, और अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग एक मतलब दिमाग में होता है कि उनको क्या करना है, क्या बनना है। तो अलग अलग उनके अंदर उनको ऐसा होता है कि मतलब उनको इंजीनियरिंग के कंसेप्ट इंजीनियरिंग करना है तो वो BTech लेते हैं। और जैसे कि जिस बच्चे को इंजीनियरिंग के अंदर उसका इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी के उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा BTech करेगा। और जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया या फिर IT रोल्स के लिए उसको चाहिए नौकरी, या फिर उसको वहाँ पे अच्छे मतलब उसमें इंटरेस्ट है, वो क्या करेगा BCA करेगा, सिंपल सी बात है। और इसके अंदर ये वो करना नहीं है कि मतलब BTech ज़्यादा बड़ा है, BCA ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है वो छोटा है, ऐसा सब नहीं करना है, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है। तो ये था हमारा BTech वर्सेस BCA दी एंड। अब मुझे उम्मीद है आगे आपको एक भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि BTech ज़्यादा अच्छा है या फिर BCA ज़्यादा अच्छा है। मैं सिंपल सा एक लाइन में फिनिश कर देता हूँ, अगर आपने साइंस लिया है BTech करो, कॉमर्स लिया है BCA करो, बात खत्म। थैंक यू।